सोच बड़ी रखो। बिहार के एक छोटे से गांव सरैया में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब घर का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, गरीब आदमी को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है। उसके पिता रामलाल एक किसान थे। दिन भर खेत में काम करते और मुश्किल से घर का खर्च चलाते। एक दिन पिता ने अर्जुन से कहा, बेटा पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़े सपने मत देखो, हमारे बस का नहीं है। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग कहेंगे, गरीब का बेटा भी बड़ा बन सकता है। पहला संघर्ष। अर्जुन स्कूल में बहुत होशियार था, लेकिन समस्या थी पैसों की। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और अपनी पुरानी चूड़ियाँ उतारकर बोली, ये बेच दो और पढ़ाई जारी रखो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, एक दिन मैं आपको सोने की चूड़ियाँ दिलाऊंगा। शहर का सफ़र। 12वीं के बाद अर्जुन पढ़ने के लिए पटना चला गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, ना कोई जान पहचान, न रहने की जगह। वो एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा और रात में पढ़ाई करता। दिन में 12 घंटे काम और रात में 4-5 घंटे पढ़ाई। कई बार थक कर सो जाता, लेकिन हर बार उसे माँ की चूड़ियाँ याद आ जातीं। पहली हार। अर्जुन का सपना था सरकारी अधिकारी बनना। उसने पहली बार परीक्षा दी। परिणाम आया और वो फेल हो गया। उस दिन अर्जुन बहुत टूट गया। उसे लगा शायद गांव वाले सही कहते थे, गरीब आदमी को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। वो रेलवे स्टेशन गया और घर वापस जाने का सोचने लगा। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था और चाय बेच रहा था। अर्जुन ने पूछा, बादा, आपकी उम्र कितनी है? बूढ़ा हंसकर बोला, 65 साल। अर्जुन ने पूछा, अब भी काम क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, जब तक सांस है, कोशिश है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने उसी समय फैसला किया, हार नहीं मानूंगा। नई शुरुआत। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अगर हारूंगा तो कोशिश करते करते हारूंगा। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर काम और रात में पढ़ाई। उसके दोस्त फिल्म देखते थे, घूमते थे, लेकिन अर्जुन सिर्फ पढ़ता था। लोग मजाक उड़ाते, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा क्या? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, देखते हैं। दूसरी परीक्षा। 2 साल की मेहनत के बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार अर्जुन को भरोसा था, लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फिर से फेल हो गया। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था, आंखों में आंसू थे। उसने आसमान से पूछा, भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों? लेकिन जवाब नहीं मिला। जिंदगी बदलने वाला पल। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने पुराने शिक्षक मिश्रा सर से मिला। सर ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, उदास क्यों हो? अर्जुन बोला, सर, शायद ये मेरे बस का नहीं। मिश्रा सर मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, एक सवाल पूछूं? हाँ सर। अगर पेड़ को फल देने में समय लगे तो क्या हम उसे काट देते हैं? अर्जुन बोला, नहीं सर। सर बोले, तो फिर खुद को क्यों काट रहे हो? ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। तीसरी कोशिश। अब अर्जुन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने तय किया, अब की बार पूरा जोर लगाऊंगा। वो लाइब्रेरी में 10-12 घंटे पढ़ता। फोन बंद, दोस्त कम और सिर्फ एक लक्ष्य। कभी कभी वो अपने गांव की फोटो देखता और खुद से कहता, यही वजह है, हार मत मान। परिणाम। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार अर्जुन को उम्मीद थी, लेकिन डर भी था। रिजल्ट वाले दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट खोली और स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड। अर्जुन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत माँ को फोन किया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन रोते हुए बोला, माँ, आपका बेटा अफसर बन गया। फोन के उस पार भी रोने की आवाज़ आ रही थी। गांव वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने गांव वापस आया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सलाम कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने माँ के हाथ में सोने की चूड़ियाँ रखीं। माँ रोते हुए बोली, मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए थीं, मुझे तुम पर गर्व चाहिए था। कहानी का संदेश। उस दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों से कहा, गरीबी से मत डरो, छोटी सोच से डरो। क्योंकि गरीब घर में पैदा होना गलती नहीं, लेकिन छोटे सपनों के साथ जीना गलती है।
और उसी दिन से गांव के बच्चों ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। सीख: अगर सोच बड़ी हो तो छोटे हालात भी बड़े सपनों को नहीं रोक सकते।